नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और इस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से ही दोस्तों शनिवार को मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाता है और इस मेगा टेस्ट में प्रथम विजेता को दोस्तों पुरस्कृत किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न संख्या 1। स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? क्लोरोफिल H2O CO2 सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी उपस्थित है तो आवश्यक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है दोस्तों? स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है। परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित होते हैं। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, मृत जीवी तथा परजीवी पौधे में जीव किस रूप में भोजन करते हैं? तो किस रूप में भोजन करते हैं दोस्तों? तरल के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में प्राणी संपोषण नहीं होता है? प्राणी संपोषण नहीं होता है दोस्तों कवक में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। बिल्कुल सही है। कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता है, ये कहना दोस्तों कतई सही नहीं है, ये गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अवशोषक पोषण के अंतर्गत शामिल होते। कौन से पोषण के अंतर्गत अवशोषक शामिल होते हैं दोस्तों? तो मृत जीवी और परजीवी दोनों के अंतर्गत। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? ए मधुमक्खी, बी मनुष्य, सी अमीबा, डी जोंक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी जोंक। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए कौन सा समीकरण सही है? तो समीकरण दोस्तों ई सही है। 6 नंबर 6CO2 + 12H2O मिलकर जो है C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन और जल जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। प्रकाश संश्लेषण के अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। बिल्कुल सही दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है। बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10। प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश के किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? तो दृश्य प्रकाश के लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है दोस्तों? तो किसका मौजूद होना अनिवार्य है? कार्बन डाइऑक्साइड का भी, जल का भी, सूर्य के प्रकाश का भी और क्लोरोफिल का भी, सभी का दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 में क्या कहता है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों 1 से 2% का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य। बिल्कुल सही है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। बिल्कुल गलत है, संभव है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में एटीपी निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बगैर गलत है, जल का है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 15। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है दोस्तों? जल से। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक सीमांत कारक कौन? प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांत कारक कौन सा है दोस्तों? तो यह है CO2। अगला प्रश्न, पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? कितना प्रतिशत भाग दोस्तों? लगभग 1%। पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है दोस्तों? किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? शैवाल के द्वारा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 में क्या कहता है दोस्तों?
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस सेशन में होती है? तो ग्राना में। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है? तो लाइट वाला ग्राना में हो गया, प्रकाशित वाला स्ट्रोमा में होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 21, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है? रात और दिन दोनों में, जब तक NADPH2+ उपलब्ध रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जल से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 24, कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है दोस्तों? तो कवकों में पाया जाता है अवशोषक पोषण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है दोस्तों? हरित लवक के किस भाग में होता है? स्ट्रोमा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इकाई बोला जाता है। बिल्कुल सही है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंग बोला जाता है। बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। यह एक तथा दो दोनों जो भी कह लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं दोस्तों? कार्बनिक द्रव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्ध्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली द्वितीय स्थान पर। बिल्कुल सही है। पीली और हरी तरंगदैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभाव है। बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 29, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है दोस्तों? CO2 का मुक्त होना नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण विधि में गैस CO2 तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो पत्तियों में जो स्थित रंध्र होती है उसके द्वारा होता है दोस्तों। हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए दोस्तों मैग्नीशियम का अनिवार्य होता है, आवश्यक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 32, कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है। काहे? कथन हो गया। कारक कह रहा है कि हरित वर्णक पदार्थ प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये होगा। कारण और जो कथन और कारक दोनों सही और व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है दोस्तों? कौन सा प्रक्रम? पर्याप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है? पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे कहा जाता है? पत्ता को। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 35, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी से। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कीजिए। आज हम लोग बहुत से कथन पर विचार कर रहे हैं दोस्तों। 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही है। तापक्रम में परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल गलत है, प्रभाव पड़ता है जी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? क्लोरोफिल, ए, बी, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 38, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? किस जीव वैज्ञानिक द्वारा किया गया था दोस्तों?
मेल्विन काल्विन द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 39, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम क्या होता है? क्या होता है? तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 41, निम्न में जो है प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है दोस्तों? निम्न में किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता है दोस्तों? किसने? मेल्विन कैल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होता है दोस्तों? सीमाकारी नहीं होता है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर क्या निकलता है? बाहर निकलता है दोस्तों ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 46, प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवचूषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवचूषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है दोस्तों? तो प्रकाश का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है दोस्तों? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। ये देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 50, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहते हैं? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहते हैं दोस्तों? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा और टीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 51, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा होता है दोस्तों? तो सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 52, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 53, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है दोस्तों? तो सबसे कम होती है हरा रंग के प्रकाश में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 54, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन और रात दोनों में, दिन अथवा रात में, केवल दिन में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दिन में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 55 में क्या कहता है दोस्तों? कथनों पर विचार कीजिए। आज हम लोग बहुत से कथन पर विचार किए दोस्तों, और जो हमारे लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 55 है दोस्तों, सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियावधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 56, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वृद्धि मापने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। बिल्कुल सही है। पत्तियों के अलावा पादप के दूसरे हरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 59, कृत्रिम प्रकाश क्या है दोस्तों? कृत्रिम प्रकाश क्या है? कृत्रिम प्रकाश है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश क्या है? प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, यानी कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
आज का सेशन दोस्तों समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।